दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शाम 5:45 बजे सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने आरोपियों को उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट की तरफ से वकील देने की बात कही, लेकिन मनोरंजन नाम के आरोपी ने वकील लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने संसद में हुई घटना की सारी जानकारी कोर्ट को दी। सरकारी वकील ने कहा कि चारों आरोपियों ने संसद में दहशत फैलाने की कोशिश की। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को इस पूरी घटना के पीछे की साजिश का पता लगाना है। वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे थे, जबकि स्मोक क्रैकर लातूर से खरीदे गए थे, इसलिए मैसूर, लखनऊ, हिसार और लातूर जाकर वहां जांच पड़ताल करनी होगी। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों को पैसे किसने दिए, इनकी बैठक किसने करवाई, इन सब बातों का पता लगाना है। सरकारी वकील ने कोर्ट से आरोपियों को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की भी मांग की। कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रिमांड को और बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट से रिमांड मिलते ही पुलिस चारों आरोपियों को लेकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंची। चारों आरोपियों से स्पेशल सेल के दफ्तर में ही पूछताछ की जाएगी। सर एक बार बताएंगे सर क्या क्या हुआ कोर्ट पे? सर आज मुलजिमों को पेश किया गया कोर्ट में और हमें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें किन किन धाराओं में किया गया था और किस किस कैद पर किया गया और क्या दलील थी आपकी? आईपीसी के अलावा यूएपीए के सेक्शंस लगाए गए थे और अभी इन्वेस्टिगेशन आप इनको कहाँ लेकर के जाने? और आप सर अभी जो ऐसे पुलिस ने बताया कि इसे अभी मुंबई, मैसूर और लखनऊ उन्हें लेके जाना है। और फंडिंग के सोर्स के बारे में भी आप बात कर रहे थे? सर वो एप्लीकेशन में है वो सारी चीजें। We had requested for 15 days police custody remand, which had been considered by the Learned Court, and Learned Court had been kind enough to grant 7 days PC remand. चारों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, पूरी साजिश का पता लगाना है और इसी के चलते कोर्ट ने रिमांड दी है इन चारों आरोपियों की। लखनऊ से जूते खरीदे गए, लातूर से लेकर आए थे ये जो क्रैकर्स इन्होंने लोकसभा में छुड़ाए उनको, और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब इन चारों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सबको साथ बिठाकर पूछताछ होगी कि ये साजिश कब रची गई और आगे इनका क्या मकसद था। ये सब जो साजिश रची गई वो किसके कहने पर रची गई, क्या यही चारों लड़के थे या कोई और मास्टरमाइंड था, तो इन सब चीजों को लेकर जांच आगे बढ़ेगी। तो ये उस समय की तस्वीरें जब पटियाला हाउस कोर्ट में इन चारों आरोपियों को पेश किया गया। राजू राज, जी न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। राजू राज, आप स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर वहां पर, और जो पूछताछ हो रही है क्या वो चारों को एक साथ बिठाकर की जा रही है, अलग अलग पहले या फिर साथ में? बिल्कुल स्वप्ना, बता दूं कि अब से लगभग 10 मिनट पहले चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से सीधे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में यहां पर लाया गया है और अब से कुछ देर के बाद इन चारों से पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से जो 5वां आरोपी है ललित झा, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कई टीमें उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी भी करी, लेकिन ललित झा का पकड़ा जाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चारों का मोबाइल फोन ललित झा के पास था। ललित झा ने उस फोन को, अपना भी फोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर पहले तक जो जानकारी है कि इंटरनेट वो चला रहा था, लेकिन अब इंटरनेट को भी उसने बंद कर रखा है। तो ललित झा तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी और ललित झा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस सूत्रधार तक पहुंचना चाहती है जो इस पूरे मामले में साजिश रची, क्योंकि ये आसान काम नहीं था, क्योंकि 5 अलग अलग राज्यों से जो आरोपी हैं वो अलग अलग मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं और संसद के अंदर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूत्रधार और प्लानिंग के तहत उन आरोपियों को तक पहुंचना चाहती है, इसलिए 7 दिन का रिमांड लिया और अब इनको आमने सामने बैठाकर भी बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत गंभीर है ये पूरा मामला और दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी लगातार सवाल उठे हैं। जिस तरीके से वो क्रैकर्स वहीं पर पड़े रहे, 2 घंटे तक फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए भी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू राज। जी न्यूज़।